बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में ये तरीज़ों वाला कुर्ता या कली वाले कुर्ता जिसे कहते हैं, ये कटिंग करने का तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तरीज़ वाला कुर्ता जो होता है, इसमें इसके साथ शलवार भी कली वाली अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं कली वाली शलवार बनाऊंगा। कलियों वाली शलवार, सादी शलवार भी बन सकती है क्योंकि इसमें शलवार 36 इंच है वैसा, लेकिन मैं कली वाली शलवार कटिंग करूंगा। तो उसके लिए मैंने कमीज़ की लंबाई को देखना है। पहले कमीज़ की लंबाई 44 इंच है, 44 इंच कमीज़ की लंबाई है। उसमें 4 इंच प्लस करके 48 इंच पर मैंने एक निशान लगाना है। 48 इंच पर निशान लग गया। जितना भी कमीज़ की जितनी भी लंबाई हो उसमें 4 इंच प्लस करके आप एक निशान लगाएं और इस तरह से इस कपड़े को डबल कर दें। ये कपड़े की 4 तय हो चुकी हैं। और ये देखें 44 और 4 48 इंच पर मैं ये डबल कपड़ा कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से अब कपड़े की 4 पक्के किनारे हैं, इनमें से 2 पक्के किनारे इस तरह लेकर मैं इस तरह से ये हो गया और ये इस तरह से किया कपड़ा। और अब कपड़े का पक्का किनारा एक मेरे दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। अब यहाँ से हमने जो है ना कुर्ते का फ्रंट और बैक कटिंग करना है। तो फ्रंट और बैक कटिंग करने के लिए दामन देखा जाता है, तो इसका दामन 26 इंच है। लेकिन ये तरीज़ वाला कुर्ता है, इसमें दामन को नहीं देखना, हमने तीरे को देखना है। तीरा कितना है? इसका तीरा 17.5 है, तो 17.5 में 1 इंच प्लस करके हमें 18.5 पर यहाँ से कटिंग करना है। जितना तीरा हो उसमें 1 इंच प्लस करके आप 2 निशान लगा दें। इस तरह से 2 निशान लगा के तो यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। 17.5 का तीरा था तो 18.5 की चौड़ाई रखते हुए मैंने इस कपड़े को कटिंग कर दिया है। इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं। इसकी बाकी कटिंग जो है वो मैं बाद में आपको, इससे हमने शलवार के पांचे कटिंग करने हैं और फिर कुर्ते के साथ जो कलियाँ आएंगी वो कटिंग करनी है। पहले शलवार के पांचे कटिंग कर लेते हैं। पांचा हमारा तैयार 8 होना चाहिए, 8 को डबल करें तो 16 होगा। 16 से 1 इंच कम 15 पे मैं कटिंग करूँगा। पांचा 15 से निशान लगा के 2 36 इंच शलवार की लंबाई तैयार होनी चाहिए। 3 इंच ज़्यादा रखी हुई है। 39 इंच पर मैं ये निशान लगा के यहाँ से कटिंग कर दूँगा। अब ये कपड़ा बच के है, इसमें से हमने कुर्ते के साथ जो कलियाँ होती हैं वो कटिंग करनी है। तो इसको 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ये जो कपड़ा आगे बच गया था इसको हमने इस तरह डबल करना है। इस तरह डबल करके इसमें से हमने बाजू और कलियाँ कटिंग करनी है। जिस तरह हम कलियों वाला सूट कटिंग किया जाता है उसी तरह। अच्छा, छाती इसकी 34 इंच है। 34 के हिसाब से कंधा इस तरह रखें तो 8.5 इंच आता है। तो इसकी नीचे चकोटी भी आएगी, तो हमने यहाँ पर 8.5 कंधा नहीं रखना बल्कि कम रखना है। इसमें हम जो है ना तरीज़ वाला कुर्ता भी है, तो ये भी ख्याल रखना है कि तरीज़ वाला कुर्ता जो भी पहनता है वो खुला खुला पहनना पसंद करता है। तो 8.5 इंच हमने कंधा तैयार होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा आना चाहिए। चकोटी भी है, तो चकोटी को ज़हन में रखते हुए यहाँ से हम 1.5 इंच कम रखेंगे कंधा। 8.5 इंच में 1.5 इंच कम रखेंगे तो 7 इंच आता है। 7 इंच पर निशान लगा दें आप यहाँ 7 इंच। और बाजू आ गया इसका जी 23 इंच बाजू है। 23 और 2 25, 2 इंच ज़्यादा। ये 2 इंच ज़्यादा इसलिए कि आगे यहाँ से सिलाई भी चला जाएगा और ये जो है 1.5 इंच यहाँ से फोल्ड होके तैयार हमारा 23 इंच बाजू रह जाएगा। ये कलाई वाली जगह जो है ये 6 इंच तैयार आनी चाहिए, तो 6.5 पर मैं इस तरह निशान लगाऊंगा। ये सीधा निशान लगाना है, कब हो तो फिर तिरछा होता है। इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे।
अब ये कपड़ा जहाँ से हटाने से पहले ही इसकी जो है ना ये जगह जो तिरछी है इसको सीधा कर देते हैं। ये 7 इंच यहाँ से मैंने किया था, तो यहाँ से भी 7 इंच रख के एक निशान लगा देता हूँ। यहाँ से भी 7 इंच, ये कपड़े का जो तिरछापन है वो सीधा हो जाएगा, ताकि हम कपड़ा ये किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकें। ये बाजू दोनों कटिंग हो चुके हैं। 1.5 इंच पीछे में ये कट लगा रहा हूँ, ये बाजू का सेंटर वाला कट, और ये दोनों बाजुओं की कटिंग हो गई है। चिकोटी की कटिंग, चिकोटी की जो चौड़ाई है ये छाती का 10वां हिस्सा होता है। जितनी भी छाती हो उसका 10वां हिस्सा। छाती इसकी 34 इंच है, तो 34 ये 3.5 से 1 सूत्र कम में यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। ये चकोटी की चौड़ाई होगी, और चकोटी की जो लंबाई है वो इसमें आप जितनी भी ये पैमाइश है इसमें एक इंच प्लस करके आप यहाँ पे निशान लगा दें। ये 3.5 इंच से 1 सूत्र कम था, तो यहाँ पे 4.5 से 1 सूत्र कम निशान लगाऊंगा मैं। और इन निशानों को इस तरह से आप इस तरह से ये यहाँ से, और ये दूसरा निशान ये देखिए यहाँ से इधर रख के आप प्रेस कर दें इसको। ये फिर समझ लें, चिकोटी की चौड़ाई छाती का 10वां हिस्सा, और जितनी ये पैमाइश आएगी उसमें 1 इंच प्लस करके आप यहाँ से चिकोटी की लंबाई रख सकते हैं इस तरह से। ये दोनों चिकोटियाँ हमारी कटिंग हो चुकी हैं। यहाँ से मैं कटिंग करके इसको लगा देता हूँ। दोनों चिकोटियाँ कटिंग हो गई हैं। इसमें से मैं कलियाँ कटिंग कर लूँगा, क्योंकि चौड़ाई 15 इंच काफ़ी होती है। ये चौड़ाई आप कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। शलवार की जो चौड़ाई है, शलवार का जो घेर है वो कस्टमर की मर्ज़ी होती है। तो ये तरीज़ों वाला कुर्ता है, इसमें खुली खुली शलवार पहनना ही लोग पसंद करते हैं। तो ये इसका जो कलियों की चौड़ाई है मैंने ये रखी है 15 इंच इस तरह, और आसन रखूँगा जी मैं 36 इंच है इसकी शलवार की लंबाई। तो फार्मूले के हिसाब से ये 18 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ये शलवार की जो आसन है ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि शलवार की हाइट तो कम हो गई लेकिन आसन वाली जगह पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बंदे की बॉडी वाइज तो वो बंदा वैसे ही होगा ना। तो आसन हम 19 इंच रखेंगे। ये टखनों से शलवार ऊपर होगी है, ऊपर से तो शलवार में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इस वजह से आसन में 19 इंच ही रखूँगा, जितनी के बड़े आदमी की नॉर्मल आसन होती है। और शलवार की लंबाई 36 इंच है, कलियों वाली शलवार है 3 इंच ज़्यादा रखते हुए 39 इंच पर मैंने निशान लगाया। ये वाली जगह 2 इंच रखता हूँ, पांचे वाली जगह 2 इंच यहाँ से हो गया। और यहाँ से आप इसको इतनी ज़्यादा शेप नहीं देनी, सीधी ही आए, ताकि ये इस तरह आएगी ये वाली शेप। ये अब ये जो कपड़ा बच गया है इसको इस तरह से करके बिछाएंगे। ये जो 2 कलियां हमने कटिंग की हैं वो इसके ऊपर इस तरह बिछाएंगे ताकि और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। फ्रंट पे को प्रेस करके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये नीचे बैक है, ऊपर फ्रंट। इसको यहाँ से 2 इंच बैक को बढ़ाते हुए
रखना है। और इस कपड़े से जो है हमने कलियां कटिंग करनी है, तो इसको भी इस तरह से प्रेस कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसको एक मिनट के लिए ये इसमें से कलियां कटिंग करनी है। इसको इस तरह करके पहले यहाँ से आले का निशान लगा लूँ। इसका 14 नंबर का बैन है, 14 का बैन। यहाँ पे एक स्केल की मदद से मैं निशान लगाऊंगा इस तरह से। 14 के बैन के लिए ये स्केल पर निशान लगे हुए हैं आलों के। ये 14 का, ये 16 का, ये 18 का, ये 20 का। ये आले हैं, आले की चौड़ाई और आले की गहराई जो है ये 12 का, 12, 13, 14, 15, 16 ये आले की गहराई है यहाँ से। तो इस स्केल की मदद से मैं इस पर निशान लगा देता हूँ। 14 का बैन है, तो इधर से 14 पर निशान और इधर से भी ये 14 का निशान। और इसको कर देता हूँ मैं इस तरह से हल्की सी गोल शेप। और जहाँ से जो डाउनिंग होती है वो क्रीज वाले कुर्ते की डाउनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं इसकी डाउनिंग जो है ना ये 1.5 इंच कर दें तो भी काफ़ी है। 1.5 इंच इसकी मैं डाउनिंग कर देता हूँ। ये हो गया इसकी डाउनिंग। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं जी तीरे की आप गहराई बता देते हैं, तीरे की चौड़ाई नहीं बताते। तो उसका फार्मूला ये है कि आले की जितनी भी आप यहाँ से चौड़ाई रख रहे हैं फ्रंट की, तो वो उसमें 0.25 इंच प्लस करके आप यहाँ रख रहे हैं। यहाँ 2.25 इंच आ रहा है तो यहाँ से 2.5 इंच में रख रहा हूँ। लेकिन एहतियातन में इससे भी 1 सूत्र कम निशान लगाऊंगा। यहाँ से आले की गहराई 1.25 इंच इस तरह से। यहाँ से मैंने तीरे की चौड़ाई जो है रखी है 2.25 इंच। तो इसमें 2 सूत्र ज़्यादा रखते हुए, जिस तरह हम तीरे में हम जहाँ से 2 सूत्र ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएं और इसको इसके साथ इस तरह मिला दें। हो गया। ये बैक की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट की कटिंग यहाँ से इस तरह। इसकी कटिंग मैंने 1.5 इंच रखी है, तो इसकी कटिंग उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होती। अगर कंधे के डाउनिंग के हिसाब से 2.5 इंच हम डाउनिंग करेंगे तो इसको जब उल्टाएंगे तो ये काफ़ी सारा जितना नीचे आप आते जाएंगे ये अंदर की तरफ आते जाएंगे। ये देखिए कितना फर्क आ गया। तो इस हिसाब से फिर मैंने इसकी डाउनिंग भी कम रखी है और एक और काम करूँगा जिसकी वजह से ये इसके साथ बराबर आएगा। ये देखें जिस तरह तीरे की पड़ताल करते हैं इसी तरह इसके ऊपर इस तरह रखा मैंने और ये एक निशान लगाया है। ये तीरा जहाँ पे बैठ रहा है तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा सीधा नीचे की तरफ। ये इसमें तीरे में इसमें जो है ना तरीकों वाले कुत्ते में जहाँ से हल्की सी शेप भी आ जाती है। और अब आप चाहें तो इसकी दोनों की कटिंग करना चाहें तो यहाँ से इस तरह कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ फ्रंट की कटिंग करना तो यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरह दोनों की कटिंग करूँगा। ये देखें आप इसको देखें तो ये तीरा सही अपनी जगह आएगा। और ये जिधर आ रहे हैं इधर हम एक कट लगा देते हैं ताकि बाजू का सेंटर जहाँ पे आए। अब जो हमने बाजू कटिंग की है उस कट को इसके साथ मिलाते हुए इसके साथ रखेंगे। ये बाजू का कंधे वाली साइड है और इसके कट इधर आने चाहिए। ये बाजू तैयार होके इधर सिलाई होंगे तो इधर हम रख देते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जो बिल्कुल नहीं सीखने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह इस तरीके के मुताबिक करेंगे तो उम्मीद है कि कहीं भी उन्हें मसला नहीं आएगा। यहाँ से भी उसी तरह इसको जितना सिलाई में आते हैं 1 इंच तकरीबन 0.25 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए आप रखें इस तरह। और इसको टोटल सारा इसका जो दबाव है ना वो बराबर होना चाहिए। यहाँ से इसको कटिंग करके मैं बराबर कर देता हूँ। इसकी छाती आप ये वाली जगह पे 8, 11.5 आनी चाहिए। तो मैं 12 इंच रखूँगा। जहाँ से ये निशान लग गया यहाँ पर
और इसके बाद जहाँ से मैंने कुर्ते की टोटल लंबाई देखनी है 44 इंच तैयार रखनी है, तो ये ऊपर वाली नोक पे मैं रख रहा हूँ 2 इंच ज़्यादा रखते हुए 46 इंच पर मैं निशान लगाऊंगा, क्योंकि 1.25 इंच तकरीबन जहाँ से फोल्ड हो जाएगा और आधी पौनी इंच ऊपर से सिलाई में आ जाएगा, तो ये तैयार हमारा 44 इंच होता आएगा। ये 46 इंच पर मैंने निशान लगाया 2 इंच ज़्यादा रखते हुए। और इधर घेरा इसका कुर्ते का है 26 इंच तैयार आना चाहिए, तो ये 26 का हाफ 13 हो गया, तो 13 में 2-3 सूत्र आप ज़्यादा रखते हुए इस तरह निशान लगा दें। ये इसका घेरा हो गया। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। इसको स्केल छोटा है तो इंच टेप की मदद से हम 2-3 निशान लगा देते हैं। ये एक कट, दूसरा कट, ये तीसरा कट। अब ये क्रीज जहाँ से चौड़ाई इसकी कम है और यहाँ से ज़्यादा है, तो इसको इसके ऊपर इस तरह बिछाएंगे कि ये ज़्यादा चौड़ाई वाली जगह इधर आ जाए। ये इस तरह से। अच्छा, इस क्रीज की ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल सीधी है, रेब नहीं है, ये वाली साइड रेब है, तो कोशिश किया करें रेब वाली साइड पे साइड पॉकेट लगाएं। ये वाली जो जगह है ये कुर्ते के साथ सिलाई हो, तो फिर आपकी यहाँ से जो सिलाई होगी ना ये क्रीज वाले कुर्ते के साथ ये साफ आएगी, इसमें चोटें नहीं आएगी। तो वैसे अगर ये रेब वाली साइड इसके साथ लगाएंगे तो एक कपड़ा रेब होगा, एक सीधा होगा, तो फिर वो सिलाई सफाई के साथ आपकी नहीं आएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमेशा की तरह अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।